मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के निजामुद्दीन में। निजामुद्दीन ये वही निजामुद्दीन है जहाँ मैं खुला कह रहा हूँ, गोदी मीडिया ने बड़ा बदनाम किया था इस निजामुद्दीन क्षेत्र को जब कोरोना महामारी भारत में फैली। आज मेरे साथ हैं मौलाना मुफ्ती सादाब हुसैन, जो कि कासमी यानी कि जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, और मैं इनसे चर्चा करूँगा मरकज़ को लेकर, और मैं उन सभी बातों को जानना चाहूँगा कि मरकज़ कब खुलेगा और जिस तरह बदनाम किया गया था, मरकज़ को बदनाम करने की कोशिश की गई थी या मौलाना शाद के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ छीटाकशी की गई थी, उस पर आज कासमी साहब क्या कहते हैं, इस पर करते हैं चर्चा। आप बने रहिए मेरे साथ। कासमी साहब, आपका बहुत यानी कि क्या कहते हैं स्वागत है भारत न्यूज़ के अंदर। शुक्रिया नफीस भाई। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कासमी साहब आपसे कि मरकज़ बंद है अभी भी, और मरकज़ बंद होने के साथ साथ जिस तरह से जमातियों ने भाई प्लाज्मा डोनेट किया, सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाले ये आए, इनको बदनाम भी खूब किया गया। आज क्या स्थिति है इस मरकज़ की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मरकज़ को बदनाम किया और मरकज़ के ऊपर कीचड़े उछाली, जब मुल्क इस महामारी से गुजर रहा था, जिस वक्त लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है, और कोरोना को बिल्कुल मुसलमान की तरफ पलट दिया और मुसलमान गोया कि कोरोना बन गया, कोरोना मुसलमान बन गया। आज उन्हीं की दफ्तरों में, बीजेपी के दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में, जी न्यूज़ उसके दफ्तर में पूरा का पूरा दफ्तर कोरोना से भर गया। तो जिन लोगों ने भी कीचड़ उछालने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से बर्बाद किया कि वो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हुए। क्यों? आप देखो, सबसे ज़्यादा अगर प्लाज्मा डोनेट किए तो किसने किया? मरकज़ वालों ने किया। हाँ, जमातियों ने किया। जमात वालों ने किया। तुम कोरोना को जमात, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हिंदू मुसलमान करते रहे, ठीक है। जितने चैनल वाले थे, आज कोई नज़र आ रहा है, आज उन्हीं के दफ्तरों में, आज उन्हीं के लीडरों में कोरोना निकल आया। नहीं, हम तो नज़र आ रहे हैं। आप नज़र आप वो वाहिद, आपका भारत न्यूज़ वो वाहिद चैनल है जिन्होंने मरकज़ के प्रति प्रेम और मरकज़ के प्लाज्मा डोनेट करने की जिस तरह से उन्होंने हेल्प की पूरे देश की, जिस तरीके से इस महामारी के अंदर मुसलमानों ने और ख़ासकर विशेषकर मरकज़ वालों ने, इन जमातियों ने पूरे देश के अंदर महामारी के समय पूरे देश के अंदर प्रवासी मज़दूरों की जिस तरीके से हेल्प की इन्होंने, उसकी मिसाल भारत के अंदर कोई दूसरी संस्था नहीं है जिन्होंने इतना ज़्यादा मदद की हो या जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया हो। आज उन्हीं जमातियों में, मैं निज़ामुद्दीन में रहता हूँ, निज़ामुद्दीन में आज तक एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है, लेकिन निज़ामुद्दीन के प्रति लोगों के दिल में, पूरे देश के अंदर इस तरीके से उनकी भावनाओं को बिगाड़ा गया, गोया कि निज़ामुद्दीन ही में कोरोना पैदा हुआ, यहीं फला यहीं फूला। गलत अफवाहें थी, और एक तिगड़मबाजी करने वाला एक दरिंदा था जिसने कहा था कि जमातियों को जो भी उनका नाम लेके बताएगा उसको 11,000 रुपये। हाँ, वो हम भी, और वो आज दुनिया में नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। उसकी बहन को कोरोना हुआ, वो भी चला गया यहाँ से। तो ये विपरीत स्थितियाँ जो पैदा की गई हमारे भारत के अंदर, और मुसलमानों के प्रति एक गुस्सा जो दिखाया गया, तो धीरे धीरे वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। और सरकार माने या ना माने, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों ने इस महामारी में प्रवासी मजदूरों की हेल्प की और प्लाज्मा डोनेट किया, पूरे मुल्क की हेल्प की, इतनी कोई इससे बड़ी कोई संस्था नज़र नहीं आती है जिन्होंने इस भारत के अंदर हेल्प की हो। कब मरकज़ कब खुल जाएगा अंदाजन? मरकज़ खुलेगा इंशाल्लाह। कब तक खुल जाएगा, कोई भरोसा बताइए ना थोड़ा सा। संभावना है इंशाल्लाह, कुछ उसकी परिस्थितियां हैं जो चल रही है, कोर्ट हल कर देगी, इंशाल्लाह जल्द ही खुल जाएगा मरकज़। मौलाना साद क्या कर रहे हैं? कुछ तो सुनने में आ रहा होगा। देखो, मौलाना साद के प्रति जिन लोगों ने गलत अफवाहें उठाई, हजरत जी के अंदर जो कौम के लिए और हमारे भारत के लिए और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए जो उनके दिल में मोहब्बत, भाईचारा, प्यार है, वो एक रूहानी तरीके से उसको समझा जा सकता है। और वो एक रूहानी औलाद है, बहुत बड़े बेटे की, बहुत बड़े ख़ानदान से हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने भी उन पर अफवाहें उठाई, वो पहले भी दीन का काम कर रहे थे, अब भी दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम न कभी रुका है न रुकेगा। आज ये अब की स्थिति नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने दीन के काम को रोकने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज तक
दीन का काम रुका नहीं। जितना भी लोग इसके जड़ को काटते हैं उतना वो फैलता जाता है। मुफ्ती कासमी साहब, हम आपसे थोड़ा सा ये और जानना चाहते हैं कि जैसे भाई निजामुद्दीन दरगाह भी है, यहाँ पर मरकज भी है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ अक्सर ये बात देखने को मिलती थी कि भाई यहाँ सेवा होती रहती है, गरीबों के लिए खाना, आने जाने वालों के लिए, मुसाफिरों के लिए यानी कि रहने सहने की व्यवस्था। क्या आज भी वो इस लॉकडाउन के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर और ख़ुद दरगाह निज़ामुद्दीन के अंदर इस महामारी के अंदर कई हज़ार मजदूर, कई हज़ार बेघर लोग जिनको दरगाह से खाना मिलता रहा और पूरे 3-4 महीने तक खिलाया दरगाह वालों ने। ये दरगाहों से, मसाजिद से, मदारिस से या दीनी और जो संस्थाएं हैं या इसी तरीके से जो दीगर संस्था है, यहाँ प्रेम मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। जो लोग कहते हैं यहाँ नफ़रत सिखाई जाती है, यहाँ दूसरी बातें सिखाई जाती है, बिल्कुल गलत है। जो लोग भी इसके ऊपर अपना टिप्पणी जनक बयान देते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है, वो गलत बोलते हैं। और इसी दरगाह निज़ामुद्दीन के अंदर जहाँ से प्रेम मोहब्बत की एक दीप जलती है साहब, यहाँ बड़े बड़े लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। वो फेल हो जाते हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड और जापान और जर्मनी से वहाँ आते हैं, दरगाह निज़ामुद्दीन पे माथा टेकते हैं और यहाँ से अपनी मुरादें पूरी करके लेके जाते हैं। ये ख्वाजा का दरबार है, यहाँ दिन रात हज़ारों लोग पल रहे हैं, यहाँ से हज़ारों लोगों को खाना यहाँ खिलाया जा रहा है। चलिए, आपने कहा अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, हम थोड़ी सी एक अच्छी बात और जानना चाहते हैं आपसे। 10 अगस्त आने वाली है और शायद मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप। 10 अगस्त क्या है? 1950 के अंदर मुस्लिमों के लिए अनुच्छेद 341 पर मजहबी पाबंदी लगा दी गई। क्या मैं ये आपसे जान सकता हूँ कि क्या इन अच्छी अच्छी बातों के अंदर क्या ये बात भी सिखाई जाती है यहाँ के मुसलमानों को? देखो, 1950 के अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो अनुच्छेद 341-42 पर मजहबी प्रतिबंध लगाया था ST ST OBC के ऊपर, जिनको आज आरक्षण नहीं मिल रहा है। देखो, मजहबी पाबंदी उन्होंने लगा तो दिया, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने आलिम लोग क्या कर रहे हैं इसमें मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। काम कर रहे हैं ना, आलिम लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बहुत सारी क्या कर रहे हैं? आलिमों की बहुत सारी संस्थाएं हैं, आलिम लोग काम कर रहे हैं। मजहबी पाबंदी जिस सर, एक बताइए ना मुझे, एक बार किसी जलसे में कहा गया हो कि भाई आलिमों की ओर से मुसलमानों के लिए ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 341 पर लगी मजहबी पाबंदी आपके लिए नुकसानदायक है और आप इससे बात कीजिए, तो किस आलिम ने समझाया है? मजहबी पाबंदी जो 1950 में लगाई गई, जैसे जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक गलती थी धारा 370 और उन्होंने इसको हटाया। हम फिर मांग कर रहे हैं कि जिस आप मांग कर रहे हो, वो आप मांग कर रहे हो, अब कर रहे हो आप, मैं मालूम कर रहा हूँ आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके आलिम क्या कर रहे हैं इस पर मांग कर रहे हो? ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, ये मुसलमानों की आज से तंजीम नहीं है, बहुत पुरानी तंजीम है। और ये लगातार कंटिन्यू ये लड़ाई लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया, केंद्र सरकार को नोटिस दे चुकी है कि धारा 341-42 पे जो अपर कास्ट के अलावा जो ST ST OBC हैं उनके ऊपर जो पाबंदी लगी है वो पाबंदी हटनी चाहिए। और आप देखिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में लाखों मुसलमान हैं, लाखों उलमा हैं जो काम कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों से जो पिछड़ी अपर कास्ट के अलावा जो है मुस्लिम मोर्चा काम करेगा। ये आलिमों के जो इदारे चल रहे हैं, मरकज हो गया, जमात उलमा हिंद हो गया, जमात इस्लामिया हो गया, निजामुद्दीन औलिया मरकज हो गया, ये कितने सारे मरकज हैं, कितने सारे इदारे हैं, ये कब काम करेंगे? देखो, ये सरकार से तो लड़ नहीं सकते, छीन तो सकते हैं, कहना फर्ज है और कह भी रहे हैं। आप भी मुस्लिम कह रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लोग, ऐसे मुसलमानों की कितनी संस्था है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। इससे पहले भी कई उलमाओं ने आवाज़ उठाई कि धारा 341, 42, 43 को ख़त्म करनी चाहिए। जिस तरीके से और सारी फैसिलिटी मुसलमानों को नहीं मिल रही है जो अपर कास्ट के अलावा है ST ST OBC, उनके ऊपर जिस तरीके से मजहबी पाबंदी लगाई गई, ये भी एक ऐतिहासिक गलती थी जो प्रधानमंत्री ने लगाई थी 1950 के अंदर। इस पर हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप मीडिया के बंधु भी इस पे कोशिश करते रहें, मेरी आपसे भी अपील है। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे साथ में मौलाना कासमी साहब जो कि निजामुद्दीन में रहते हैं। मैं मरकज़ से जुड़कर इनसे बात कर रहा था और मेरे मन में आया कि भाई ये भी एक मुस्लिमों का मुद्दा है, अनुच्छेद 341, तो क्यों ना मैं चलते चलते इस पर भी थोड़ी सी बात कर लूँ। तो बात तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, अक्सर मौलाना इस मुद्दे पर बात करने से बचते हैं और जब बात इदारों की आती है तो बात खुल के करते हैं
पर अनुच्छेद 341 पर नहीं करते हैं। पर मौलाना कासमी ने तो खुल के कहा है कि हम इसकी मांग करते हैं कि इससे अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटनी चाहिए और मुस्लिमों को जो इनका हक है वो मिल जाना चाहिए। बहरहाल 10 अगस्त आने वाली है, देखते हैं मुस्लिम जंतर मंतर पर या कितने इलाकों के अंदर निकलकर इसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं या अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।